प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। गोवा में हुई इस द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल तेमर के साथ दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। इसके बाद दोनों देशों के बीच निवेश सहयोग संधि, मवेशी जीनोमिक्स और सहायक प्रजनन तकनीक, दवा उत्पादों के संबंधित विनियमन समेत 4 अहम समझौतों का आदान प्रदान हुआ। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल तेमर ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम मिला है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसके साजिशकर्ताओं के खिलाफ एक जैसा मापदंड अख्तियार करने पर जोर दिया है। गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक समृद्धि को आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा है। गोवा में ब्रिक्स बिम्स्टेक आउटरीच सम्मेलन का पूर्ण अधिवेशन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस तरह का ये पहला सम्मेलन था। इस बैठक में ब्रिक्स और बिम्स्टेक दोनों संगठनों के सदस्य देशों ने भाग लिया। सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अब आतंकवाद की निंदा करने का नहीं बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त है। कल ब्रिक्स और ब्रिक्स बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर कई देशों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इसकी जानकारी देते हुए आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। भारत नेपाल द्विपक्षीय वार्ता के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहित विकास की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में समीक्षा की गयी। म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची का आज नई दिल्ली पहुंचने पर व्यापार और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। अपने 3 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान सूची राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ मुलाकात करेंगी। इस दौरान सूची एक व्यापार सम्मेलन में भी भाग लेंगी, जहाँ उनकी मुलाकात व्यापार जगत के विभिन्न दिग्गजों के साथ होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए राजस्थान में दौरा जिले के घनश्याम गुर्जर का आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद का पार्थिव शरीर जब जिले की ख्वारुजी ग्राम पंचायत की नई कोठी वाली ढाड़ी पहुंचने पर सुबह माहौल गमगीन हो गया और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लग गया। शहीद को सशस्त्र बल एवं सेना के जवानों ने सशस्त्र सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पत्र सूचना कार्यालय द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान संपादकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ने को लेकर गंभीर है तो हम आतंक को मिटाने के लिए उसकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसी उसकी मंशा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर सिमटता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कावेरी मुद्दे पर गठित कमेटी ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सामाजिक और तकनीकी पहलुओं को बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी की कमी को लेकर किसान बदहाल हैं। किसान और मछुआरे बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज डेंगू चिकनगुनिया मामले में सुनवाई करते हुए इस मामले में दिल्ली के एलजी की अध्यक्षता में हुई बैठक का ब्यौरा मांगा है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती को बड़ी राहत मिली है। भोपाल कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। गिरफ्तारी वारंट पर स्टे लगने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर तय की थी, जिसके बाद सोमवार को केंद्रीय मंत्री उमा भारती भोपाल कोर्ट के समक्ष पेश हुई। कोर्ट में उमा भारती द्वारा पिछली सुनवाइयों में अनुपस्थिति का कारण कावेरी जल विवाद से संबंधित बैठकों में व्यस्तता बताया गया, जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया। इराक के मोसुल शहर पर सेना ने फिर से नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। मोसुल इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर दोबारा नियंत्रण के लिए हमले की योजना कई महीनों से बनाई जा रही थी। मोसुल पर जून 2014 से ही इस्लामिक स्टेट का नियंत्रण बना हुआ है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा है कि तथाकथित इस्लामिक स्टेट से मोसुल शहर को छुड़ाने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई है। चीन ने पहली बार मानवयुक्त अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में भेजा। 2 अंतरिक्ष यात्रियों को 30 दिनों तक के लिए भेजा गया। अंतरिक्ष प्रयोगशाला में 2022 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र बनाने की कही बात। बड़े करदाताओं की आयकर रिटर्न भरने की आज है अंतिम तारीख। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम की वजह से बढ़ा दी गई थी अंतिम तारीख। 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस इनकम के लिए 30 सितंबर होती है अंतिम तारीख। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु रियो ओलंपिक के बाद अब एक बार फिर बैडमिंटन के कोर्ट पर अपने खेल का रंग बिखेरने के लिए तैयार हैं। सिंधु मंगलवार शुरू हो रही डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज में नजर आएंगी, जहां उन्हें चीनी ताइपे और थाईलैंड के खिलाड़ियों से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है।